हालेलुया। सभी को जय मसीह की। तो हमने सभी ने पवित्र कलाम सुना, बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर के दास का और परमेश्वर का भी। और आज हम परमेश्वर के कलाम में से कुछ बातों को सीखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि जब हम डरते हैं और उस समय हम किसकी ओर देखें। हालेलुया। जब हम घबराते हैं, हमारा मन व्याकुल होता है, तब हम किसकी ओर देखें। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र कलाम में ये शब्द 365 बार आता है, तेरा दिल ना घबराए। हालेलुया, तेरा दिल ना घबराए। तो हम जो है सबसे पहले देखेंगे ना डरना के बारे में। परमेश्वर का क्या वचन कहता है, ना डरना या ना घबराना। हालेलुया। यशायाह की किताब उसका 35 अध्याय उसका 4 वचन। यशायाह की किताब उसका 35 अध्याय उसका 4 वचन। क्या कहता है, घबराने वालों से कहो हयाब बांधो, मत डरो। जो लोग घबराते हैं, जिनको घबराहट होती है, जिनको परेशानी होती है, क्या है, हम देखते हैं कि वो 5-10 मिनट पहले उनके बारे में देखते हैं, वो भले चंगे होते हैं। 5-10 मिनट के बाद मालूम नहीं उनको क्या हो जाता है। उनको लगता है हमारे बीच में हमारा प्राण है ही नहीं है। इतना घबरा जाते हैं, इतनी टेंशन ले जाते हैं, हमारे को समझ में नहीं आता कि ये वो व्यक्ति था जो 5 मिनट पहले मुझको मिला था। प्रभु का वचन कहता है, घबराने वालों से कहो हयाब बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने वाला, प्रतिफल देने वाला देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। हालेलुया। बहुत से हम देखते हैं कि लास्ट वचन आया, इसके बीच में आया उद्धार। आज बहुत से जो संसार के लोग हैं, वो अपनी शक्ति से, अपनी पावर से, अपनी सामर्थ्य से, जहाँ अपने जो है शक्ति के अनुसार, जहाँ अपने पैसे धन दौलत के अनुसार वो क्या करना चाहते हैं, अपना उद्धार करना चाहते हैं, परंतु नहीं। हालेलुया, ऐसा नहीं हो सकता। सो हमने पढ़ा कि घबराने वालों से क्या कहो, हयाब बांधो, मतलब हौसला रखो, और उन्हें क्या करो। अगर आप इसका तीसरा वचन पढ़ो, जहाँ लिखा है, ढीले हाथों को क्या करो, दृढ़ करो, और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। ढीले हाथों को, बहुत से भाई बहन हैं, ठीक है, उनके हाथ ऐसे करते हैं और उनके घुटने ऐसे ऐसे कांपते हैं। उनको परमेश्वर क्या कह रहा है, उनको कह रहा है कि थरथराते हुए को, घुटनों को स्थिर करो, और घबराने वालों से कहो हयाब बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने वाला और प्रतिफल देने वाला देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है, चाहे हम कितनी भी विपदा में हो, कितनी भी परेशानी में हो, कितनी भी टेंशन में हो, और जब परमेश्वर का वचन हमारे ऊपर आता है, जब परमेश्वर का वचन हमारे को स्मरण दिलाता है कि मैं तेरे साथ हूँ, तो हम सब टेंशनों को भूल जाते हैं। हालेलुया। इसके बाद जाएंगे यशायाह की किताब उसका 41 अध्याय उसका 10, 13 और 14 वचन। तो 10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं बताना चाहता हूँ भाई बहनों, ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है, कोई भी परमेश्वर नहीं है ऐसा जो मैं दुनियावी, अगर जितने भी कोई पीर पैगंबर ओलिया होए, किसी ने नहीं कहा कि मैं तेरे साथ हूँ। किसी ने आकर हमारी पीठ थपथपाई नहीं, इसने किसी ने नहीं कहा कि मैं तेरे साथ हूँ। केवल परमेश्वर यहोवा परमेश्वर जो कहता है कि मैं क्या, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मतलब मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, मतलब तू इधर उधर मत देख कि कोई मेरी मदद करेगा। परमेश्वर कहता है तू इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, और मैं तुझे क्या करूँगा, दृढ़ करूँगा, मजबूत करूँगा, और मैं तेरी सहायता करूँगा, और अपने धर्ममय हाथ से मैं तुम्हें संभाले रहूँगा। हालेलुया। एक वो परमेश्वर है जो हमसे वायदा करता है कि मैं तुम्हें क्या करूँगा, अपने धर्ममय हाथ के द्वारा तुम्हें संभाले रहूँगा। किसी ने नहीं कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, किसी ने नहीं कहा कि मैं तेरी विपदा में, तेरी परेशानी में मैं जो तेरी मदद करूँगा, कोई भी नहीं है, केवल परमेश्वर है। मालूम है परमेश्वर हमसे ये बात क्यों कहता है? हालेलुया। मालूम है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है। हालेलुया।
जैसे आज आज हम देखते हैं ना, कोई भी भाई है, उसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, ठीक है, उसका जब बेटा या उसकी बेटी जब विपदा में या परेशानी में होती है, तो बाप जब आकर उसको उसके साथ ऐसे ठहर कर कहता है, कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, तो बेटा हो चाहे बेटी, उसकी चिंता दूर हो जाती है। क्यों दूर हो जाती है? क्योंकि वो उसका पिता साथ खड़ा है। और उसी तरह यहाँ भी परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं क्या हूँ, तेरे संग हूँ, और जो है मैं तेरे संग हूँ। 11 वचन में लिखा है, देख जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। मतलब क्या है, हम कभी कभार क्या होता है, हमारा कोई विरोध होता है, हमारे जो है परमेश्वर के जो हम कलाम को सुनाते हैं, या परमेश्वर के हम काम को कर रहे हैं, या बंदगी कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसके खिलाफत होते हैं, और हम उसको क्या देख लेते हैं, परमेश्वर को एक साइड में रख देते हैं, और हमारे को परेशानी बड़ी लगने लगती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देख जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब क्या होंगे, लज्जित होंगे, और जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे क्या हो जाएंगे, नष्ट होकर मिट जाएंगे। और जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया। कितना सुंदर वचन है। कहता है कि मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तेरी सहायता करके कहूँगा, क्या कहूँगा, मत डर। हालेलुया। और हम क्या करते हैं, थोड़ी सी विपदा आई, थोड़ी सी परेशानी आई, ठीक है, एक सॉन्ग था, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, उन मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। सच में हमारा खुदा बड़ा है। वो क्या है, हम बाइबल के बीच में बहुत से, मैं आपको जो है दृष्टांत दे सकता हूँ कि जहाँ परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े काम किए, बहुत से। और अगर हम इसका 14 वचन पढ़ते हैं तो फिर जहाँ लिखा है, हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इज़राइल, मनुष्यों से क्या करो, मत डरो। यहोवा की ये वाणी है कि मैं तेरी सहायता करूँगा, और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर बार बार इस जो है बात को बोल रहा है कि मैं क्या करूँगा, तेरी सहायता करूँगा, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के मैं तेरे संग रहूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा। और हम क्या करते हैं, थोड़ी सी परेशानी आई, थोड़ी सी मुश्किल आई, और हमारे को लगता है कि अब तो हमारी परमेश्वर नहीं सुनेगा, अब तो ये विपदा, ये परेशानी क्या है, बड़ी है, परंतु ऐसा नहीं है। हालेलुया। उसके बाद है, हम जाएंगे यहोशू की किताब, और वहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम क्या हो जाओ, तकड़े हो जाओ। हालेलुया। यहोशू की किताब पहला अध्याय उसका 9 वचन, हालेलुया। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले इस वार्ता के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब मूसा की मृत्यु हो गई, मूसा की क्या होगी, मृत्यु होगी, तो क्या है, अब सारी बागडोर, जहाँ सारी कमांड अब किसके हाथ में आ गई है, यहोशू के हाथ में आ गई है। अब यहोशू क्या है, यहोशू, अगर हम कहें कि जैसे हमारे बीच में हम किसी भाई बहन का नाम ले कि वो परमेश्वर के पवित्र कामों में या परमेश्वर के कार्य के लिए वो तत्पर रहता है, तैयार रहता है, परंतु अब जैसे परमेश्वर के दास ने बताया कि उनका जब गुरु चला गया तो उनको लगा कि हम तो अकेले रह गए हैं। उसी तरह यहाँ यहोशू बहुत घबराया हुआ था, बहुत परेशान था। अगर हम इसका 1 अध्याय इसका 5 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे भी संग रहूंगा, और ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर क्या कहता है कि जैसे मैं अपने दास मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे भी संग रहूंगा, और मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना मैं तुझे धोखा दूंगा। परंतु क्या है, देखो एक वचन, कितना सुंदर वचन कहा कि जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर न सके। हालेलुया। परंतु हम क्या करते हैं, हमारे जब विपदा परेशानी आ जाती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर हमें फिर स्मरण कराता है, फिर याद कराता है कि देख मैं तेरे साथ हूँ। और इसका 9 वचन में लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी,
हियाब बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या रहेगा? संग संग रहेगा। और जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमें किसी भी परेशानी में, किसी भी मुश्किल में, किसी भी बाधा में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो साथ है। हालेलुया। इसके बाद हम जो है परमेश्वर के कलाम में देखें, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। हो सकता है, ठीक है, हमने परमेश्वर के दास ने भी बताया कि जब हम बाइबल के बीच में देखते हैं कि यीशु मसीह को जब जो है वो यहूदी लोग पकड़ने के लिए आए, तो चेले क्या कर गए थे? चेले यीशु मसीह को छोड़ के चले गए इतना। परंतु क्या यीशु मसीह जीवित होने के बाद सबसे पहले किसके पास गए? चेलों के पास गए। तो इसका मतलब है परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ता है। हम जाएंगे इब्रानिया की पत्री, उसका 13 अध्याय, उसका 5 और 6 वचन। इब्रानिया की पत्री 13 अध्याय, उसका 5 और 6 वचन। यहाँ लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। वचन क्या कहते हैं कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है? सब्र करना है, संतोष करना है कि जो कुछ मुझे दिया है, अगर जितना दिया है उसी में मैं क्या करूं? संतोष करूं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी की गाड़ी देखकर मेरा जी ललचाए कि मेरे पास भी गाड़ी हो, परंतु जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें के बीच में हमें क्या करना है? संतोष करना है, उसके बीच में हमें रहना है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। और 6 वचन में कहता है, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा क्या है? सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। बार बार प्रभु का एक वचन बार बार इस बात में आता है कि प्रभु मेरा क्या है? सहायक है, वो मेरा मददगार है, वो मेरी सहायता करने वाला है, वो मेरे साथ चलने वाला परमेश्वर है। बैल के बीच में पढ़ते हैं, जब इजरायली लोग जो है मिस्र की गुलामी से निकल के आए, तो आगे लाल समंदर आ गया है, और जो मेरे जैसे कम थोड़े विश्वास वाले लोग थे वो मूसा के ऊपर बड़बड़ाने लगे। ठीक है, हमें अपनी ज़िंदगी में इस बात को परमेश्वर दास ने भी बहुत बार बोला है कि हमें बुड़बड़ाहट को छोड़ना पड़ेगा। और वो बुड़बड़ाने लगे कि उन्होंने कहा कि क्या हमारे लिए मिस्र के बीच में कब्रें कम थी, तू जो हमें यहाँ उजाड़ में मरने के लिए ले आया है। अब आगे जो लाल समुद्र आ गया है और पीछे फ़िरौन की सेना है। परंतु परमेश्वर के दास ने एक वचन कहा कि तुम डरो मत और चुपचाप खड़े रहो, और परमेश्वर तुम्हारे लिए आज उद्धार का काम करेगा। हालेलुया। तो वहाँ जब बैल के बीच में पढ़ते हैं, अब क्या है, जब उसने जो है परमेश्वर के दास ने, मूसा ने जो है उसके बीच में लाठी मारी, समुद्र 2 भाग हो गया और वो सतल से बाहर आ गए हैं। परंतु अब फिर मेरे जैसे लोग, जैसे भाई जी ने कहा कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, और वो पीछे मुड़ के फिर देख रहे हैं, राजा फ़िरौन की सेना भी उस समुद्र के बीच में जो है समुद्र के बीच में आ गई है, और फिर मूसा के ऊपर बढ़ाने लगे। और मूसा ने एक वचन कहा, जिन्हें तुम आज देखते हो इन्हें फिर तुम कभी नहीं देखोगे। हालेलुया। तो क्या है, हमारी जीवन में अगर कोई परेशानी आ गई है, कोई विपदा आ गई है, तो उस विपदा के विषय में आप बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आज तुम मेरे जीवन में आई, आज के बाद मैं तुम्हें कभी मेरे जीवन में देखूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला क्या है? जीवित है। हालेलुया। भजन संहिता 37 अध्याय उसका 25 वचन। भजन संहिता 37 अध्याय उसका 25 वचन। जहाँ लिखा है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा और ना कभी उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा।
हालेलुया। ठीक है, आप, मैं बताना चाहता हूं, ये वचन बहुत ही सुंदर वचन है। आप पूरी इस पृथ्वी के बीच में देखोगे जितने जो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, क्या कभी वो प्रभु यीशु मसीह की फोटो लगाकर देखा आपने किसी को मांगते हुए? हाँ जी, वचन क्या कहता है? मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं। जो परमेश्वर का पवित्र कलाम लिखने वाला है दाऊद है, वो इस बात को क्लियर कर रहा है कि मैं क्या है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मैं देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा किसने? परमेश्वर ने, और ना ही उसके वंश के जो लोग हैं टुकड़े मांगते देखा। कितनी बड़ी बात कही। और हमें हर बात में परमेश्वर को पहल देनी है। पहला स्थान हमारे परमेश्वर का होना चाहिए हमारे लिए, दूसरा स्थान फिर और किसी का है। हालेलुया। तो आगे जो है, कभी ना डरना। अब क्या है, जो डर है ना, डर, मैं बताना चाहता हूँ, बहुत से भाई बहन देखता हूँ मैं कि वो नुकसान केवल डर के मारे कर लेते हैं। उन्होंने जो किया सब कुछ सही किया, उन्हें घबराहट होती है, वो डर के मारे सही काम किया हुआ भी गलत कर देते हैं। हालेलुया। सही काम किया हुआ भी क्या कर देते हैं? वो गलत कर देते हैं। भजन संहिता 118 अध्याय उसका 6 और 7 वचन। यहां लिखा है, यहोवा मेरी और है, मैं ना डरूंगा। हालेलुया। हम कभी कहते हैं, इस बात को बोलते हैं कि परमेश्वर मेरी और है, या परमेश्वर मेरे साथ है, या परमेश्वर मेरी मदद करने वाला है, या परमेश्वर कुछ मुझे कभी नहीं छोड़ता है, या परमेश्वर हमेशा मेरे संग संग चलता है। यहाँ लिखा है, यहोवा मेरी और है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? 6 में लिखा है, 5 में लिखा है, मैंने स्केती में परमेश्वर को पुकारा। मतलब विपदा में, परेशानी में मैंने किसको पुकारा? परमेश्वर को पुकारा, और परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी और है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया। परमेश्वर जो है, जिस किसी के साथ प्रॉमिस करता है वो उसे यूं ही नहीं छोड़ देता। परमेश्वर ने, हम बाइबल के बीच में जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के प्यारे प्यारे संत जन, सेवक जन, उसके दास, उसकी दासियां, जहाँ तक कि हम बाइबल के बीच में देखते हैं फिर के जो है, वायदा तो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया था, परंतु लूत उसके साथ आया और लूत के ऊपर भी उसने अपना अनुग्रह किया। हालेलुया। तो क्या है, अगर परमेश्वर, मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए कोई भी भाई जान जो उसका साथ देता है, तो परमेश्वर उसके साथ हमेशा रहेगा। हालेलुया। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 31 वचन कहता है, 8 अध्याय उसका 31 वचन, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। ठीक है, अगर मैं इस बात को अब मैं आसान भाषा में बताना चाहूँ कि हमारे जो गांव का अगर मुखिया हमारे साथ है, अगर पूरा गांव हमारे विरोध में हो, हमें कोई फर्क पड़ता है? हमें कोई फर्क पड़ेगा इससे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह हम तो एक मुखिया की बात कर रहे हैं, वो परमेश्वर है जिसने पूरे इस सृष्टि को बनाया है, और वो परमेश्वर अगर हमारी ओर है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। कोई भी हमारे जो है ऊपर जो है चाहे कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, कोई भी अगर जादू टोने की आत्मा हो, कोई भी गंदी आत्मा हो, कोई बीमारी की हो, कोई लाचारी की हो, कोई निराशा की हो, कोई ताश की हो, अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो वो सब निष्फल हो जाएंगे। हालेलुया। अब आगे मैं बताना चाहता हूं, अब तक आप तो मैंने बताया कि हम दुनिया से डरते हैं, चाहे दुनियावी लोगों से डरते हैं। अब हमें डरना किससे चाहिए? हालेलुया। अगर हम डरना चाहते हैं, क्योंकि बाइबल के बीच में बहुत से, देखो एक वचन जो है
भाई मलकीत जी हमेशा बोला करते हैं, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। अगर कोई बुद्धि चाहता है, कोई ज्ञान चाहता है कि वो मेरे पास हो, तो हमें परमेश्वर का भय मानना है। हालेलुया। और हम जाएंगे भजन संहिता 128 है, उसका 4 वचन। यहाँ लिखे है, सुन जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी आशीष पाएगा। आप इसको इस पूरे चैप्टर को पढ़ोगे तो बहुत सुंदर सुंदर बातें इस चैप्टर के बीच में लिखी हुई हैं। क्या ही धन्य है वह जो यहोवा का क्या करता है, भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा और तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। किसके लिए कह रहा है वचन? जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर का डर मानता है। और 3 वचन में लिखा है, तेरे घर और भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक और जलपाई के पौधे कैसे होंगे। और सुन जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष दे, तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहेगा, वरन तू अपने नाती पोते को भी देखने पाएगा, इस्राएल को शांति मिले। अब ये अगर हम चाहते हैं कि इतनी आशीष हमारे जीवन में हो, तो हमें किसी इंसान से नहीं बल्कि हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए। हमें बुराई करने से पहले, हमें किसी के साथ गाली गलौज करने से पहले, हमें किसी की चोरी करने से पहले, हमें किसी के साथ जो है बुरा व्यवहार करने से पहले परमेश्वर से डरना चाहिए कि वो हमें देख रहा है। प्रभु का वचन कहता है, यहोवा की आंखें पृथ्वी के ऊपर हमेशा लगी रहती है और वह भले और बुरे दोनों को देखती है। हालेलुया। इसके बाद जो है यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय उसका 17 वचन। जहाँ अगर 14 का हम 1 पढ़ते तो यहाँ लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर में विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। बहुत सी हृदय जो बाइबल के बीच में परमेश्वर का दास दाऊद भी कहता है कि मेरा मन है, मेरा हृदय जो अब मेरे में तू क्या है, व्याकुल ना हो। हालेलुया। चौदह का 27 वचन कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ और अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार शांति देता है मैं तुम्हें नहीं, मैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हालेलुया। परमेश्वर बार बार हमें ना डरने के विषय में कहता है। हालेलुया। अगर हम यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ भी यिर्मयाह जो है परमेश्वर का दास लिखता है, 17 अध्याय उसका 17 वचन, मुझे ना घबरा और संकट के दिन तू ही मेरा शरण स्थान है। हालेलुया। और आगे लिखा है 18 में लिखा है, यहोवा मेरी आशा टूटने ना दे और मेरे सताने वाले की आशा टूटे और उन्हीं को विस्मृत कर, परंतु मुझे निराशा से बचा, उन पर विपत्ति डाल और उनको चकनाचूर कर दे। हालेलुया। आज क्या है, बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो थोड़ी सी परेशानी आती है। ठीक है, हमने पिछले दिनों देखा, बहुत सी जो है वीरवार को देखा, ठीक है, बहन जी के परिवार में प्रॉब्लम थी, बहन रितु के परिवार में प्रॉब्लम थी, और दूसरे दिन भी मेरे को फ़ोन आए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप प्रार्थना मत करवाइए, धन्यवाद है परमेश्वर का। हम किसी को भी कह सकते हैं, कलीसिया में कोई भी सदस्य है उसको भी कह सकते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो, परंतु प्रार्थना तब तक उत्तर नहीं लेके आती जब तक आपके पास विश्वास नहीं है। हालेलुया। जब भी हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर से बोलिए कि परमेश्वर तू ही मेरी क्या है, आस है, मेरी ओट है, मेरी चट्टान है, मेरे छुपने की जगह है, और मैं किससे भय खाऊं। सो आज हमने परमेश्वर के पवित्र कलाम में से जो है इन बातों को सीखा, और बैल का वचन डर के बारे में बहुत सी बातें लिखी है, बहुत ही बातें डर के बारे में, घबराने के बारे में। ठीक है, कि परमेश्वर जो है, यहोवा परमेश्वर है जो किससे प्रसन्न होता है, जो उसके डरवैये हैं, जो उससे का भय मानते हैं।
हालेलुया। सो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।